है, अरे सॉरी बिलिमर है, बिलिमर है 396 के रेट से, और IRFC है 70 बस के रेट से। दो ज़्यादा नहीं सर। राजू जी का पहला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 743 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 188 रुपये पर शेयर इनको फायदा है। 800 से ऊपर के कोटक KMC के टारगेट, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के टारगेट हैं। क्या करना चाहिए भाई? SBI में राजीव जी को बने रहें या प्रॉफिट बुक करें? आई थिंक उन्हें बने रहना चाहिए। देखिए ये जो आज का जो प्रेशर रहेगा एक्सपायरी का है, SBI एक लीडर है, 720 के आसपास इसका 20 DMA का सपोर्ट बनता है, काउंटर चला भी है, तो यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है 720 के आसपास फिर से यहाँ पे रैली होगी, और इन्होंने जो टारगेट लेके काम करना है वो 800-810 का रहेगा। मेरे हिसाब से काउंटर में उससे भी ज्यादा तेजी हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो। फॉर मी SBI इज अ होल्ड। SBI होल्ड करें। और अदानी विल्मर 396 वाला, अडानी विल्मर 396। देखिए अडानी विल्मर भी फिलहाल के लिए होल्ड रखे। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन 200 DMA जो है वो करीबन 370 के आसपास है। 376 का आज का करंट मार्केट प्राइस है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिप मिला है पिछले 3 दिनों में, ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, तो फिलहाल होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा आपका 360 का, और मुझे लगता है फिर से एक पुल बैक देगा 400-410 के ट्रेजेक्टरी तक, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। राजीव जी IRFC किस भाव पे खरीदा? 396। कितने पर? 96। 396। IRFC 73। हाँ यार भाई, मैं तो चौंक गया कि 396 गया कभी। बताइए सर राजेश जी, IRFC। हाँ नहीं अडानी विल्मर की बात हो रही है। नहीं अडानी विल्मर हो गया, IRFC। ओके, मुझे कभी कभी यहाँ पे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए IRFC की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आप सबड्यूड सा मूव है। जब तक ये 130 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं लगती, तो आप फिलहाल बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस एक रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका होगा 125 का, और सामने एक लेवल जो मैं दूंगा उसे वॉच करना आप 155। 155 का लेवल अगर IRFC निकाल दे, उसके बाद IRFC में अच्छी तेजी होगी। तो फॉर मी दिस इज जस्ट अ रनिंग कनेक्शन फॉर द टाइमिंग। आप इसमें बने रहे, होल्ड करें। ओके, इस पे बने रहिए, होल्ड करिए राजीव जी। इसमें अगला सवाल है राजेंद्र कुमार जैन जी का, भीलवाड़ा राजस्थान से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास CE80 के 4000 शेयर है 140 की रेट पर, और इंडियन टेरिन के 3400 शेयर है 84 की रेट पे। ओके, बताइए राजेश जी, CSC 4000 शेयर रखे 140 पे, अभी रिसेंटली गया था 140 के आसपास और अब आ गया नीचे, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से उन्हें भी होल्ड रखना चाहिए। 120-130 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है, और इसी जोन के आसपास ये है। और एज पर द लेवल्स आर कंसर्न, मुझे लगता है 135 का लेवल एक बार निकाले तो एक फिर से 145-150 को ये हिट करेगा, वहां तक जाने का प्रयास करेगा। तो फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड फॉर मी। 135 के बाद इसका ब्रेकआउट आएगा। रही बात इंडियन टेरेन की, देखिए 67 करंट मार्केट प्राइस है। काउंटर थोड़ा चॉपी होता है, अगर बाजार साथ दे तो ये भी चलता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी समवेयर नियर 63 रुपीज। सामने मुझे लगता है कि 70-72 का एक रेंज है। इस रेंज को अगर ये पार करता है तो जाके ये 80 के आसपास चला जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल्ड। बाजार में थोड़ी सेलिंग है, आज की सेलिंग, एक्सपायरी की सेलिंग रुकने के बाद कल मुझे लगता है पुल बैक्स आपको दिखेंगे, जहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी लेनी है। यानी कल इंडियन टेरेन को अगर मौका मिले तो बेचना है? हाँ जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बेचना है, क्योंकि इसका जो चार्ट है उतना कन्विंसिंग नहीं है। प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो टाइम है, जो वक्त है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में पैसा अटक जाता है और आपका पेशेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ काउंटर फॉर मी कि थोड़े दिन के लिए मैं इसको अवॉइड लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड में है। ओके, अगला सवाल है दिनेश राज का, दिल्ली से। दिनेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास पॉलीप्लेक्स मैंने लिया था 200 शेयर्स, एवरेज 2500 पर। तो सर बताएं मैं क्या करूं, उसमें होल्ड करूं या निकल जाऊं? 2500 में पॉलीप्लेक्स लिया महाराज, अभी तो 867 चला। इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, वो बीच में कुछ बोनस स्प्लिट भी हुआ, हमको लग रहा है। क्या इतना नीचे कैसे आ गया ये? राजेश जी
पॉलीप्लेक्स जी। कॉर्पोरेशन। देखिए मुझे लगता है ये, आई वाज जस्ट चेकिंग नीरज भाई, ये 29 अप्रैल 2022 में ये करीबन 2700 के आसपास था, और तब से मुझे लगता है कि इसने कभी ऊपर का भाव देखा ही नहीं है। सो एनीवे, मेरे हिसाब से देखिए ये जो करेक्शन है ये अभी कहीं ना कहीं 800 850 के आसपास ये खत्म होगी। ये बोलना भी डिफिकल्ट है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि उसका टाइम तो चला गया नीरज भाई। तो मैं फिलहाल तो यही कहूंगा, आप सिर्फ होल्ड रखें, लेकिन काउंटर में तेजी नहीं है। काउंटर हम सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ पे अगर आपको रिलीफ मिले तो कहां तक मिलेगा। मेरे हिसाब से देखिए 1200 ये आपका पोजिशनल टारगेट होना चाहिए, अगर आप 800 का सपोर्ट ध्यान में रख के होल्ड रखे तो। लेकिन एक बात है, काउंटर में उतनी तेजी नहीं है, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। सेल ऑन राइज पॉलीप्लेक्स, ठीक है, इसको अभी फोल्ड रखिए, फिर सेल ऑन राइज करिएगा। अगला सवाल है विवेक सक्सेना का, मैनपुरी यूपी से। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताओ सर जी क्या सवाल है। सर जोमेटो के शेयर है 500 करीब, ये मैंने 47 के प्राइस में लिए थे जनवरी 2003 में हाँ। करीब। तो मतलब अब क्या करूं, अभी होल्ड रखूं या निकल जाऊं? प्रॉफिट तो है यार, पैसा तो सॉलिड बन गया आपका, ट्रिपल है। ये बताओ मैनपुरी में जोमेटो की सर्विस है क्या? हाँ जोमेटो है। और वो जेप्टो भी है क्या? नहीं जेप्टो नहीं है, जोमेटो है। जोमेटो है जी। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है। राजेश जी बताइए भाई, जोमेटो में 3 गुना पैसा हो चुका है इनका, मतलब इनके भाव से 6 गुना हो गया है। क्या करें, ये होल्ड करेंगे अभी भी? देखिए नीरज जी, प्रोबेबली चार्टिकली अगर आप देखें तो चार्टिकली मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 40 के आसपास का लो था। 40 से ये जो आया है ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आया है 165 170। ये डबल टॉप फॉर्मेशन हम कहते हैं, वी शेप रैली होती है, लेकिन ये मंथली बेसिस पे है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट अगर आपको इतना एक रेजिस्टेंस दिखाता है तो प्रोबेबली ये 165 170 ये रेंज ऐसा होगा कि यहाँ पे जोमेटो एक बार के लिए अटक सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, चाहे तो डिप पे फिर से आप एक्यूमुलेट करें अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हो तो डिप कहाँ मिलेगा? देखिए जनरली हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी रैली के बाद रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 140 के आसपास है। तो अगर आप इस 15-20 रुपए के लिए प्ले करना चाहते हो तो 140 के आसपास आपको फिर से एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यस, फॉर द टाइमिंग 165 170 ये इसका एक स्टिफ और स्टिकी रेजिस्टेंस है, जहां पे आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, पूछते हैं जरा विवेक जी, क्या मूड है इसका? लंबे रखने का मूड है या लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं रख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवल आपने समझे 165-70 के आसपास थोड़ा सा अटकेगा, तो आपको घबराने का नहीं है। देखिए इनका एक जो जेप्टो वाला है ना जेप्टो में जिस दिन इन्होंने अपना सही कर लिया, प्रॉफिट बना लिया बढ़िया से, उस दिन खेल हो जाएगा ये। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, पिछले 2 क्वार्टर से बहुत इंप्रूवमेंट किया है। अब सारे जितने स्टार्टअप वाले हुए थे ना, अब